नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल स्टैटिक ज्ञान पर। मैं हूं विकास और आप हैं मेरे साथ। आज फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में MS वर्ड के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पर चर्चा करने के लिए। तो चलिए, जो आज का टॉपिक है इसके बारे में हम जानेंगे। और जो आज का जो टॉपिक है हमारे आने वाला एग्जाम जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। तो सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और हमारे एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और ले चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। तो देखिए हमारे सामने इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है किसका उदाहरण है। और सॉरी, यहाँ पे कुछ कट गया है। तो यहाँ पे MS वर्ड किसका उदाहरण है, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, MS वर्ड इसका, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो थोड़ा सा कट गया है क्वेश्चन में। नेक्स्ट है MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो यह है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसमें वर्ड से संबंधित वर्क किया जाता है, तो ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है जब हम MS वर्ड खोलते हैं तो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट स्टाइल क्या होता है, तो यह होता है एरियल। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, गो टू विंडो को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, तो गो टू के लिए Ctrl+G का यूज किया जाता है, मतलब कि दूसरे पेज पे जाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड में नया डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो MS वर्ड में तो Ctrl+N का यूज किया जाता है, यानी कि नया पेज लाने के लिए तो Ctrl+N का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड डॉक्यूमेंट में Ctrl+X कुंजी का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो एक कट के लिए यूज किया जाता है। बाकी यहाँ से कट, कॉपी, इंसर्ट ये सब देख सकते हैं, तो कट के लिए Ctrl+X का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड में डॉक्यूमेंट्स ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो Ctrl+O के माध्यम से कोई भी डॉक्यूमेंट्स को हम ओपन कर सकते हैं। किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना का शॉर्टकट की होता है, तो कोई भी टेक्स्ट को अगर बोल्ड करना है तो Ctrl+B के माध्यम से हम उसको बोल्ड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स को सेव करने की शॉर्टकट की क्या है, तो डॉक्यूमेंट्स का शॉर्टकट की हो जाएगा हमारा सेव करने के लिए Ctrl+S के माध्यम से हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Ctrl+V का प्रयोग किस लिए होता है, तो Ctrl+V का प्रयोग किस लिए होता है, तो जो कुछ भी कॉपी किया गया है उसको पेस्ट करने के लिए, या जो कुछ भी कट किया गया है उसको पेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो मेरा ये दोनों ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ऊपर के वर्ड डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, तो Ctrl+P के माध्यम से हम प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है Ctrl+Shift कुंजी ग्रेटर देन से क्या होता है, तो इसमें होता है चुने गए फॉन्ट का आकार बढ़ता है। ठीक है, चुने गए फॉन्ट का आकार बढ़ता है। ठीक, और अगर आकार को छोटा करना है तो Ctrl+Shift और लेस देन का यूज करेंगे तो हमारा छोटा होगा। F12 क्या खोलती है, तो F12 से क्या खोलते हैं, तो सेव एज डायलॉग बॉक्स को हम ओपन करते हैं। नेक्स्ट है प्रिंट प्रीव्यू के लिए प्रयोग किए जाने वाले शॉर्टकट की है, तो प्रिंट प्रीव्यू Ctrl+F2 का प्रयोग करते हैं। पैराग्राफ को पहले स्थान से हटाए बिना एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है, तो कॉपी पेस्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ओपन डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है, ओपन डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए शॉर्टकट की हो जाता है Ctrl+F12 होता है। क्लिपबोर्ड की सामग्री कब तक समान रहती है, तो यह हो जाएगा मेरा अन्य टेक्स्ट को कॉपी करते हैं तो, अन्य टेक्स्ट को कट करते हैं तो, कंप्यूटर को शट डाउन और रिस्टार्ट करते हैं तो ये सारे ऑप्शन मेरा सही हो जाए। हेल्प के लिए शॉर्टकट कुंजी है, तो F1 हेल्प के लिए शॉर्टकट कुंजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग सिंगल लाइन स्पेस के लिए किया जाता है, तो Ctrl+L का प्रयोग सिंगल लाइन के लिए किया जाता है।
नेक्स्ट है वर्ड डॉक्यूमेंट्स का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है। वर्ड डॉक्यूमेंट्स का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज होता है तो ये हो जाता है 11 पीटी हो जाता है। टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रयोग किया जाता है। तो अंडरलाइन कंट्रोल प्लस यू का प्रयोग किया जाता है। इसको अंडरलाइन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेविगेशन पेन खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो नेविगेशन कंट्रोल प्लस एफ। नेक्स्ट है अंडो के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो कंट्रोल जेड का प्रयोग किया जाता है अंडो के लिए। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलने के लिए हमें रन डायलॉग बॉक्स में क्या टाइप करना होगा। तो रन जो होता है उसके लिए हमें करना होगा विंड ORD-EXE। ठीक है, तो इसको हमें टाइप करना होगा रन में, तो हम हमारा MS वर्ड खुल जाएगा। जब आप वर्ड में पहले दस्तावेज फाइल बनाते हैं तो डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम क्या होगा। तो इसका हो जाता है डॉक्यूमेंट हो जाता है, डॉक्यूमेंट 1 हो जाता है। एक फीचर जो सामान्य स्पेलिंग त्रुटि को स्वचालित रूप से सुधारती है तो क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है ऑटो करेक्टर कहलाती है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस वाई कुंजी का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है। तो कंट्रोल प्लस वाई के लिए रीडो के लिए यूज किया जाता है, यानी कि एक स्टेप पीछे आने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है चयनित शब्द का क्रॉस चेक लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो शिफ्ट प्लस F7 का प्रयोग किया जाता है। एक वर्ड डॉक्यूमेंट से दूसरे वर्ड डॉक्यूमेंट में स्विच करने के लिए किस शॉर्टकट की कुंजी का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस 6 का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है पैराग्राफ या लाइन को सेंटर में एलिगेन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग किया जाता है कंट्रोल ई का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बुलेट पॉइंट को जल्दी से इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग किया जाता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल का प्रयोग किया जाता है। किसी दस्तावेज में पृष्ठ के शीर्ष को क्या कहा जाता है। तो इसको कहते हैं हेडर कहते हैं। नेक्स्ट है 33 नंबर वर्ड 2003 का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। तो इसका हो जाता है .doc हो जाता है। नेक्स्ट है खाली स्थान का उपयोग किसी दस्तावेज को स्क्रीन पर ऊपर और नीचे या बाएं दाएं ले जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो स्क्रॉल बार का प्रयोग किया जाता है। जूम कंट्रोल स्लाइडर स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित होता है। तो स्टेटस बार में स्थित होता है, यानी कि हम पेज को जूम वगैरह कैसे कर सकते हैं। तो स्लाइडर उसका नाम है जूम कंट्रोलर स्लाइडर। तो ये कहाँ पे होती है। तो स्टेटस बार में होती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जूम का अधिकतम प्रतिशत कितना होता है। तो ये 500% होता है और न्यूनतम कितना होता है। तो ये 10% होता है। नेक्स्ट है वर्ड काउंट कमांड शब्द की संख्या के साथ साथ लाइन्स कैरेक्टर्स पैराग्राफ की संख्या प्रदर्शित करता है। ठीक है, वर्ड काउंट। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप किसके उदाहरण है। तो ये है पेज के ओरिएंटेशन का उदाहरण है। पेज के ओरिएंटेशन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी शब्द को खोजने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है। तो ये फाइंड का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब उसमें कोई चीज़ हमें खोजना है तो फाइंड का इस्तेमाल हम करेंगे। नेक्स्ट है MS वर्ड में F7 की का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो F7 की का स्पेलिंग चेक के लिए इसका किया जाता है। टेक्स्ट को अन्य भाषा में अनुवाद करने की कमांड MS वर्ड की किस टैब में दी गई है। तो ये रिव्यू में दी गई है। नेक्स्ट है आप किसी दृश्य व्यू से देख सकते हैं कि प्रिंटेड पृष्ठ पर टेक्स्ट और ग्राफिक्स दिखाई देंगे। तो ये प्रिंट लेआउट पे दिखाई देंगे।
नेक्स्ट है एमएस वर्ड के सबसे ऊपरी भाग को कहते हैं, किसको कहते हैं? टाइटल बार ऊपरी भाग को कहते हैं। नेक्स्ट है आप वर्टिकल एलिगेंस कहाँ से बदल सकते हैं? तो वर्टिकल इसको हम पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स के माध्यम से इसको हम बदल सकते हैं। वर्तमान करंट कॉलम को कैसे तोड़ सकते हैं? तो इसको कॉलम तोड़ने के लिए हमें कंट्रोल शिफ्ट इंटर का प्रेस करना होगा। नेक्स्ट है मार्जिन और टेक्स्ट के बीच की जगह को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इंडेंट कहते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन आपको बताता है कि आप किस पृष्ठ पर हैं और कुल पृष्ठ का संख्या क्या है? तो ये बताता है हमारा स्टेटस बार बताता है। नेक्स्ट है टेक्स्ट की पंक्ति के बीच रिक्त स्थान की मात्रा कहलाती है, तो ये लाइन स्पेसिंग कहलाती है। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में टेक्स्ट केस को बदलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग होता है? तो शिफ्ट प्लस F3 का यूज होता है। तो ये रहा आज का हमारा एमएस वर्ड से संबंधित सारा क्वेश्चन आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और इससे संबंधित और भी क्वेश्चन लाएंगे। फिलहाल के लिए हम 50 क्वेश्चन लेकर के आए थे। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके एक सब्सक्राइब कर दें और सॉरी लाइक कर दें, और इसके बाद जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, तो इतना तो कर सकते हैं आप। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।